myself Krishnan Kumar from City Number Institute of Technology, Dosa. Students, in last lecture we discussed about the topic test of concrete, test of aggregate. Today we will discuss on the topic the aggregate test, which is specific gravity and एब्जॉर्प्शन टेस्ट, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एग्रीगेट वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो लिखा हुआ है, देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन आर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन कंक्रीट एंड बिटुमिन मिक्सिंग। देखिए, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि हम कोई भी कंक्रीट में डिज़ाइन करते हैं या फिर कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट होती है। बिटुमिन की बात करते हैं, बिटुमिन के साथ एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए काम मिल जाता है। इन दोनों सिचुएशन में जो है एग्रीगेट के अपन को ये दो स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से जो है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये जो कैलकुलेट करेंगे बिटुमिन मिक्स के लिए और एग्रीगेट के लिए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये क्या है, रेशियो है किसका, इट्स मास टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम स्टिल वाटर। कहते हैं स्पेसिफाइड, तो किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर मास का वॉल्यूम के साथ जो रेशियो है, मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो क्या कहलाता है, अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आगे यदि हम चर्चा करें तो बिकॉज द एग्रीगेट में कंटेन वाटर परमेबल वॉइड, क्योंकि क्यों अपन निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर कि एग्रीगेट है, उसमें कुछ क्या होता है, वाटर होता है। वाटर पर कहाँ पे होता है, वाटर परमेबल वॉइड्स में। तो कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट होता है उसमें परमेबल वॉइड्स होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट करता है, वाटर। इसलिए अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट आर यूज्ड। यहाँ पर दो प्रकार की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पर यूज करते हैं, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होती है, अपन मैं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ। Apparent specific gravity, apparent specific gravity क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हूँ GF। तो ये इसका क्या मतलब है, GF। apparent specific gravity GF is computed on the basis of the net volume of aggregate. अब नेट वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम इंक्लूडिंग वाटर परमेबल वॉइड्स। वॉल्यूम इंक्लूडिंग वाटर परमेबल वॉइड्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं तो फॉर्मूला सीधे सीधे अपन लिखेंगे और लिखा हुआ यहाँ पर जी एपरेटस क्या होता है, एम अपॉन बी। ठीक है, अब एम अपॉन बी ये डेंसिटी होता है, डेंसिटी अपॉन वेट अपन यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पर अपन लिख रहे हैं एम डी अपॉन बी एम, और यहाँ पर लिखा हूँ डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो एम डी क्या है, तो ये क्या है, ड्राई मास ऑफ दी एग्रीगेट।
where MD is the ड्राई मास ऑफ, इसका ड्राई मास है एग्रीगेट, ठीक है। MD जो क्या है यहाँ पे ड्राई मास होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने बात करें कि मास और वॉल्यूम का जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर का जो रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको जो है मैं समीकरण नंबर यहाँ पे 1 मान रहा हूँ, ठीक है। जैसे की बात हो गई यहाँ पे, किसी बात हो गई अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब V क्या है यहाँ पे, Vn क्या है, Vn इज द नेट वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स, नेट वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, इसका नेट वॉल्यूम एग्रीगेट का नेट वॉल्यूम का Vn, Md हो गया ड्राई मास, Vn इज द नेट वॉल्यूम, और एक टर्म में बच रही है हमारी W, तो ये होगी डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो Vn है नेट वॉल्यूम है एग्रीगेट का, इसमें क्या नहीं होता, तो इसमें एब्जॉर्ब मैटर नहीं होता, एक्सक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ द एब्जॉर्ब मैटर एग्रीगेट, एक्सक्लूडिंग द क्या नहीं होता इसमें वॉल्यूम ऑफ द एब्जॉर्ब मैटर, वॉल्यूम ऑफ द मतलब क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये अपना जो समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद एपीरेंट ग्रेविटी की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, बात करते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बल्क इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ये जो जी बल्क है ये किसकी बेसिस पे कंप्यूट की जाती है, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स total volume of aggregates including water permeable bodies, water permeable bodies, इसके बाद हम कह सकते हैं प्लस फॉर्मूला इसका निकल के आएगा, फॉर्मूला आएगा जी बल्क एम डी बी बी एम डी अपॉन बी बी, अब इसके साथ इसका रेशियो है डब्ल्यू, वही डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको मैंने सिंपल ऊपर दोनों मान लेते हैं। तो बी बी क्या है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, including absorbed water, एग्रीगेट में क्या है पानी एब्जॉर्ब किया है उसके साथ इसका रेशियो, ठीक है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, यही तो डिफरेंस है किसमें एपीरेंट और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी में। आगे लिखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन
water absorption, the difference between the parent and bulk. Parent और bulk में difference between apparent and bulk specific gravity is nothing. Bulk specific gravity is nothing but the water permeable weights of aggregate. void इसलिए नहीं तो वाटर में नहीं है, तो सीधा रिप्रेजेंट करता है voids. एग्रीगेट में क्या है voids. ठीक, we can measure the volume of such voids and then measure the हम क्या मेजर करेंगे जो voids है का वॉल्यूम कैसे by weighing the aggregates dry by weighing the aggregates dry and in a saturated dry and जो सूखे और जो सैचुरेटेड सिचुएशन में वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो है अपना वो इसका जो वॉल्यूम से कर आगे यदि बात करें तो इसके साथ हम लिख सकते हो सरफेस ड्राई कंडीशन ड्राई हो गया सैचुरेटेड हो गया सरफेस ड्राई कंडीशन and with all permeable voids filled with water. All permeable voids filled with water. Okay, आगे चलिए. The difference of the above two किस में डिफरेंस की बात कर रहे हैं अपन MW MW क्या है दोनों में जो वेट था एग्रीगेट का इज द वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट क्या था ड्राई एग्रीगेट का वेट था. अब इसमें से किसको माइनस करेंगे ड्राई एग्रीगेट minus weight of aggregate. इसके वेट की बात करते हैं वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट हो गया माइनस वेट ऑफ एग्रीगेट सैचुरेटेड सरफेस. weight of aggregate saturated surface dry condition. Thus, इस प्रकार
जो अपने समीकरण में मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो अपना निकल के आएगा। क्या था अपना वाटर एब्जॉर्प्शन MW/MD। कितना है परसेंटेज। डिफरेंस था ना MW/MD। हाँ MW/MD में जो डिफरेंस वही क्या आ जाएगा अपना। ठीक है, नंबर 3 दे दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट काफ़ी काम आती है किसी जिंदगी में, जहाँ पर अपन जो है लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन रेंज, जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, अबाउट 2.5 to 2.9। वो यूनिट नहीं होती। वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू रेंज फ्रॉम, जैसे स्पेसिफिक की बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यूज रेंज फ्रॉम इसकी रेंज कितने से कितने होनी चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन की रेंज की बात करेंगे, इसकी जो रेंज है 0.1 to 2%, 0.1 to 2% for aggregates normally or aggregates normally used in both surfaces। बात हुई अपनी एग्रीगेट के जो टेस्ट कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।